best maths classes. हे गाइस, आई एम राजेंद्र जांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स क्लियर की थी, उसमें 3 थ्योरम्स हो गई थी। अब हम इस वीडियो में उन थ्योरम्स की बात करेंगे जो नेक्स्ट थ्योरम बची हुई है, शेष जो है उनकी बात करेंगे। यदि डियर स्टूडेंट, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई टैब पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर ही इसको देखें ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो हमने बहुत ही मजेदार तरीके से वो थ्योरम्स क्लियर की थी, 3 थ्योरम्स हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं हम, वो भी शानदार तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। आज शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 4। सॉरी, ये 3 लिख दिया। थ्योरम नंबर 4 है, 3 हो गई थी कल। थ्योरम नंबर 4 है, मैं लिखी हुई यहाँ पे बोल देता हूँ एक बार। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए एक वर्ग मैट्रिक्स है और व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब होगी? यदि और केवल यदि केवल एक ही इसका रीजन है कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, कि ये जो मैट्रिक्स है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें एक बात अच्छे से क्लियर करेंगे, तो थोड़ा सा बस आपको माइंड कंसंट्रेट करना है और ध्यान देना है, बहुत ही मजा आएगा। देखिए, इफ एंड ओनली इफ या इफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके 2 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम एक को अज्यूम करते हैं, मानते हैं और दूसरा सिद्ध करते हैं, और फिर सफिशिएंट कंडीशन में उसका विलोम मानते हैं और सिद्ध करते हैं। तो लेते हैं हम सबसे पहले इसका प्रूफ लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले नेसेसरी कंडीशन। देखिए डी स्टूडेंट्स, नेसेसरी कंडीशंस को हम लेते हैं कि हम मान लेते हैं लेट बी लेट B is a inverse matrix. B is a inverse matrix of A. हमने क्या माना है कि A is a non singular matrix, कि A व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट है, विद्यमान है। तो मान लिया हमने कि A का व्युत्क्रम B है, ए का इनवर्स मैट्रिक्स क्या है? बी है। देन डेफिनेशन से हम जानते हैं कि यदि ये इसका इनवर्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? ए इंटू बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी इंटू ए। ये हम पहले से जानते हैं, क्यों? राइट, ए बी इक्वल टू आई होगा, बी ए इक्वल टू आई होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट आई इक्वल टू डिटरमिनेंट बी ए। ओके, अब यहां ध्यान देने की बात है, यदि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अक्षमक आव्यूह है, तो इसकी जो डिटरमिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है 1? आप देख लो ये मैट्रिक्स। चलो मैं सीधा डिटरमिनेंट लिख देता हूं, 1 0 0 1। इसकी वैल्यू 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगी। चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको ले लेते हैं, यदि 3 कोटि का यदि आप समझना चाहें तो ये 3 ऑर्डर क्या डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 1 इंटू 1 अर्थात 1 ही आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि तत्समक मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये होता। अच्छा, हमने इससे पहले जो थ्योरम्स पढ़ी थी, 3 थ्योरम्स में एक थ्योरम ये थी कि यदि
ए बी का डिटर्मिनेंट है तो इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है ये, तो इसका भी ऐसे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1, ऐसे ही हो गया, इक्वल टू वही है, बात वही आएगी। अच्छा बताइए, अब ये डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है, इनका मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कोई सा भी ये इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रूव हो गया। हमने क्या लिया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया था इसको, ठीक है, और प्रूव क्या किया, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। ये है नेसेसरी कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ में ऐसे ही होता है। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन लेंगे, देखिए सेकंड नंबर पे हम लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, लेट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, हमने एक थ्योरम्स पढ़ी थी, शायद वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में 3 में से तीसरे नंबर की थी, वो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, पढ़ा था हमने, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये पढ़ा था हमने, ये शायद थर्ड थ्योरम थी, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ टैब पे सारे वो पिछले वीडियोज हैं इससे रिलेटेड, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको देखें, उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, तो थोड़ा ध्यान देना है बस, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, पूरा देखना वीडियो। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे इसको देखिए, हमने क्या माना, क्या अज्यूम किया है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका डिवाइड डिफाइंड होगा, इससे यदि हम भाग देते इसको तो परिभाषित होगा, भाग किया जा सकता है, तो हम डिटर्मिनेंट ए का भाग देने पर ए इंटू एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, यहाँ आई रह जाएगा, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब बिकॉज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो बटे में 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये परिभाषित है, डिफाइंड है ये वैल्यू, ओके। तो अब यहां देखिए ए एक डिटर्मिनेंट है, ठीक, ए एक डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ए सॉरी ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स में ये क्या है, ये एक संख्या है, डिटर्मिनेंट ए एक संख्या होती है, ये एक संख्या है, यदि इस डिटर्मिनेंट इस संख्या का भाग दे दिया जाए, अर्थात 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैट्रिक्स रहेगी, तो ये पहली मैट्रिक्स हो गई, ये सेकंड मैट्रिक्स हो गई, इक्वल टू आई, ऐसा इसको लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई आई आ रहा है, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यदि ऐसे दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, जिनका मल्टीप्लाई करने पर आई आए या बी इंटू ए से आई आए, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स है और बी का इनवर्स ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही सेम ऐसे ही है, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, इनका मल्टीप्लाई आई आ रहा है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। हमें क्या ज्ञात करना है, ए का इनवर्स की ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, तो ए का इनवर्स ज्ञात करना है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका फाइनल जो आया है, ये ही इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यदि और केवल यदि
डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या माना, ए नॉन सिंगुलर है, तो माना इसका इनवर्स मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आई आएगा। यदि इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करें तो इसका 1 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है तो कोई सा भी इसका मान 0 नहीं है, ना तो इसका मान 0 है ना इसका मान 0 है, तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। फिर ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन। फिर सफिशिएंट कंडीशन में इसका उल्टा लेंगे कि माना डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है, तो हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ठीक है, ऐसे ही है उल्टा क्रम। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इसका भाग दिया जा सकता है, तो इसका डिवाइड कर दिया हमने, तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आई आ रहा है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो ए का इनवर्स ये है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप अच्छे से याद कर लें इसको। क्लियर? ये थी थ्योरम्स हमारी इनवर्स मैट्रिक्स के लिए। ठीक, तो देख लें आप इसको सीधा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम लेंगे, वो भी बहुत ही मजेदार थ्योरम है, बहुत ही अच्छे से मजेदार तरीके से उसको क्लियर करेंगे। बस आप देखते रहिए, इसको देखते रहिए, थोड़ा माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए और बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियर समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं, ये थ्योरम नंबर 4 थी, अब लेते हैं हम थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 मैं लिख देता हूं एक बार इसको। थ्योरम है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स मैट्रिक्स of every non-singular matrix is unique। देखिए, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स अद्वितीय होता है। मतलब कोई इनवर्सिबल मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। मतलब एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, ए, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्सिबल है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो इनवर्स आएगा, इनवर्स मैट्रिक्स, वो यूनिक होगा। मतलब उसका इनवर्स मैट्रिक्स एक ही होगा, दुनिया में एक ही इसका इनवर्स मैट्रिक्स है, एक के अलावा नहीं है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ लेते हैं। देखिए, प्रूफ, तो ये समझ गए ना क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स, जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका जो इनवर्स होगा वो एक ही होगा, एक ही मैट्रिक्स आएगा, इसका इनवर्स मैट्रिक्स वो एक ही मैट्रिक्स होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं, लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A is a non-singular matrix and देखिए A एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, मान लिया हमने। अब इसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स मान लेते हैं, यदि पॉसिबल है तो एक नहीं, इसके दो इनवर्स मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स मैट्रिक्स एक नहीं है, दो है। ये हम पॉसिबल है तो मान लेते हैं। तो एंड B एंड C आर इट्स टू इनवर्स मैट्रिक्स। ये हमने अज्यूम कर लिया है कि ये जो A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, और इसका व्युत्क्रम जो आएगा वो B और C दोनों आएंगे, ये मान लिया हमने। अब हम क्या प्रूव करेंगे इसमें कि जो इसके A के जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसके इनवर्स जो मैट्रिक्स दो हमने माने वो दो नहीं है, सेम ही है दोनों।
ठीक, ये हम प्रूव करेंगे। तो यहां से अच्छा देन अच्छा ए का इनवर्स बी है, जिनका मल्टीप्लाई क्या आएगा हमने पहले सीखा है, आई आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं। एंड ए का इनवर्स सी भी है, तो ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू क्या आएगा, इससे भी आई आएगा। इसको सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या प्रूव करना है, बी एंड सी जो दो इनवर्स मैट्रिक्स हैं वो भी ए के, वो दो अलग अलग नहीं है, सेम ही है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहां से लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि b इक्वल टू बी इंटू आई होता है। यदि किसी मैट्रिक्स को तत्समक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स आता है। सॉरी। तो यदि मैट्रिक्स b को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, ये हम पहले से जानते हैं, इसीलिए हमने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि b इक्वल टू बी इंटू आई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, b इक्वल टू सी, कि b और c दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, सेम ही है। इसके लिए हमें i को c के रूप में लेना पड़ेगा। तो यहां से देखिए i इक्वल टू सी ए लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, या ए सी लिख सकते हैं। तो मैं ये ले लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करने पर b इक्वल टू बी इंटू ए सी, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड। इक्वेशन सेकंड का हमने यूज किया है, उससे हमने i की जगह ऐसे लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम वो पहले से जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो गुणा होता है वो एसोसिएट होता है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है, मतलब सहचर्य होता है, सहचारी होता है। तीन मैट्रिक्स का गुणा किसी प्रकार किया जा सकता है, पहले दो के निपा ले सकते हैं। सॉरी, b इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, b इंटू ए इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो गुणन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, ये बी ए की जगह आई रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के प्रयोग से। तो b इक्वल टू आई इंटू सी, यूजिंग क्या, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का प्रयोग किया। i को c से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम i से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स से आता है, तो i इंटू सी क्या आएगा, c आएगा, b इक्वल टू सी। तो यहाँ प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, कि जो हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स मैट्रिक्स माने थे वो दोनों क्या है, इक्वल है, सेम ही है, अलग नहीं। तो प्रूव हो गया कि किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, एक ही होता है। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह देख लें। अब हम नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, थ्योरम नंबर 6, ये 5 थी, थ्योरम 6 है। A and B are same ordered non-singular matrix या matrices if A and B are same ordered non-singular matrix then, देखो इसका मतलब है ए और बी दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी इनवर्सिबल होगा, वो भी नॉन सिंगुलर होगा। और वो किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, देन ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये भी बहुत मजेदार प्रमेय है, बहुत ही मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कंप्लीट इसको देखिए। तो देखते रहिए इसको, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे हैं इसको, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए इसका प्रूफ लेते हैं, प्रूफ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो देखिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। वी नो दैट
ए बी एक मैट्रिक्स है और ए बी इनवर्स उसी का इनवर्स मैट्रिक्स है, और दोनों का मल्टीप्लाई हम जानते हैं आई आता है, जानते हैं। इधर मैं लिख देता हूं रीजन, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, बोलो जानते हैं उसको, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिखा है ए बी दो मैट्रिक्स की गुणा से एक मैट्रिक्स आएगा, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये उसी का इनवर्स मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई आई है। क्लियर? ओके। अब हम ये प्रूव करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए दोनों तरफ ए इनवर्स लगा देते हैं, ठीक है, यूजिंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यूजिंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स लगाने पर, ठीक है, या लेने पर कह दो। तो इधर ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब आप देख सकते हैं ये जो मल्टीप्लाई है ये एसोसिएटिव होता है, हम ऐसे लेंगे ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, आई हट जाएगा। अब इसको देखिए ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, तो आई। अब बी को इसके साथ ले देते हैं, बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई को यदि बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, ये हम जानते हैं, तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। पुनः हम क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट अगेन यूजिंग बी इनवर्स। बी इनवर्स का उपयोग करेंगे हम दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स। तो इधर बी इनवर्स लगा दिया, बी इनवर्स इंटू बी, और इसको इसके साथ रख लिया, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है, आई होता है, तो आई आएगा, और ये ए बी का इनवर्स है इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। अब आई को यदि ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इनवर्स आएगा, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हैज प्रूव्ड। तो देखा आपने, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको क्लियर किया आपने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यदि ए और बी दो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, समान कोटि के हैं, ठीक है, तो दोनों के गुणा से जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स ऐसे प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है, गुणा में जब इनवर्स को अलग अलग करते हैं, होल इनवर्स को अलग अलग करते हैं, तो इसका जो क्रम है वो बदल जाता है कि पहले बी आएगा फिर ए आएगा। इसका जनरलाइजेशन देख लेते हैं हम, इधर लिख देता हूं मैं जनरलाइजेशन। इसका जनरलाइजेशन ये होता है, ए इंटू बी इंटू सी डॉट 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 एक्स इंटू वाई इंटू जेड होल इनवर्स। ये बहुत सारे क्या है मैट्रिक्स है, और सभी का गुणा किया गया तो एक मैट्रिक्स आएगा, उसका होल इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, क्रम बदल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे जेड से, जो लास्ट मैट्रिक्स है वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो जेड इनवर्स इंटू वाई इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स डॉट डॉट डॉट, तो पहले सी आएगा, सी इनवर्स, फिर बी आएगा, बी इनवर्स, फिर आएगा ए इनवर्स। ये इसका जनरलाइजेशन है, व्यापकीकरण है इसका, ये व्यापकीकरण। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखा आपने, अच्छी तरह देख लो इसको। तो अभी एक दो थ्योरम्स और रह गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लेते हैं अगले थ्योरम्स, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।